पर्यंत अगदी डिसिप्लिन मध्ये ही स्पर्धा संपन्न होते. खूप चांगलं क्रिकेट आपण बघितलंय. रोमहर्षक सामने उत्कंठ शिगेला पोहोचलेली आहे. सुरुवात धमाकेदार झाली होती. रायझर इथे बसा. दोन्ही संघाचे इष्ट खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये. या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपण पाहतोय प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे सन्मान्य जिल्ह्याचे नेते आणि राज्य कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय प्रदीपजी पवार सर या ठिकाणी क्रीडा रसिकांमध्ये उपस्थित आहेत. खूप खूप स्वागत आहे आपलं आदरणीय प्रदीपजी पवार सर. थँक्यू. वाशिष्ठी 11 विरुद्ध चिपळूण रायझर. नाणेफेकीचा कौल आपल्या खात्यात गेल्यानंतर वाशिष्ठी 11 या संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. गोलंदाजी मार्कवरती असणारे तो गोलंदाज अर्थातच सलामीचा गोलंदाज अभिजित. प्रत्युत्तर देणार तो नागेश आणि गुलजार नॉन स्ट्राइक वरती. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होतोय तो म्हणजेच या ठिकाणी हा अभिजित. समोर मात्र नागेश सज्ज होतोय. नागेश स्ट्राइक वरती. इथे मात्र हा चेंडू पाहिला तर अतिशय खराब चेंडू आहे. चेंडू मागे यष्टीरक्षक धावताना आपण पाहतोय परंतु पंचांकडून जमिनीला हात होतात. समांतर धाव येते अमांतर. अंतिम सामन्यातील हा पहिला चेंडू खराब येतोय आणि पंच मात्र या ठिकाणी 2 हात फैलावून स्वर धावेची खूण करताना आपण पाहतोय. नागेश मात्र स्ट्राइक एंडला आहे तर गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पाहतोय तो म्हणजेच अभिजित. अभिजित मात्र हे वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं षटक टाकतोय वाशिष्ठीच्या वतीने. इथे मात्र पुन्हा खराब मारा आहे. अतिशय खराब मारा. इथे मात्र जल्लोष होतोय तो म्हणजेच चिपळूण चॅलेंजर या संघाकडून. प्रशांतजी. अमित, फाइनल का मैच फाइनल के बराबर लगना चाहिए. तो इस वक्त राइजर के लिए 2 मिस, एक लेग स्टंप के बाहर गेंद और उसके बाद में ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन नो बॉल का इशारा हुआ. चिपळूण नागरी प्रीमियर लीग 2025 पिक्चर है सुपर हिट. अगली गेंद फ्री हिट. दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा. समोर मात्र सज्ज आहे. बघूया पंच पहा या ठिकाणी एक चांगल्या प्रकारची भूमिका बजावताना. एकूण 3 पंच आहेत. एका बाजूला कैलास पिलणकर, सुनील कुळे आणि तिसरे पंच रवींद्र आदवडे. फुलटा चेंडू आहे. हलक्या हाताने खेळतोय. कोणत्याही प्रकारचा या ठिकाणी तो धोका स्वीकारत नाहीये कारण गुलजारला माहित आहे की आपल्याला या मैदानात टिकायचं. एकूण 6 षटकांचा सामना आहे आणि अशा वेळेला पहिलं षटक चालू आहे. पहिले 2 चेंडू खराब होते. पुलटा चेंडू होता आणि त्यानंतरच्या या पुलटा चेंडूवरती ही एकेरी धाव घेतो. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या होते ती म्हणजे 3 धावा धावफलकावरती आहेत. अभिजित या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय. 10-12 पालांपेक्षा अधिक पालांचा रनअप घेतोय. पंचाच्या बरोबर या ठिकाणी डाव्या बाजूकडून मारा करतोय. उजव्या हाताचा फलंदाज समोर आहे तो म्हणजेच गुलजार. गुलजार मात्र या ठिकाणी पहा या चेंडूवरती बॅट भिरकवण्याचा प्रयत्न करतोय. बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातोय स्लिपच्या क्षेत्रात आणि त्यानंतर मात्र या गुलजारच्या खात्यात धाव जाते. तो खेळतोय वैयक्तिक 1 या धावसंख्येवरती. संघ पोहोचतोय एकूण पहिल्या षटकामध्ये 4 या धावसंख्येवरती. फ्रंटलाइन गेंदबाजी कर रहे हैं और ये ग्रैंड फिनाले का मुकाबला इस वक्त राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, फिलहाल वाइड बॉल का इशारा. अभी तक बहुत सारे मिस्टर एक्स्ट्रा आ गए हैं और मैं दूसरी तरफ देख रहा हूं वहां भी भोपू बज रहे. रायझर तुमच्याकडे भोपू नाहीत का? तिकडे बघा किती भोपू आहेत. 1-2 भोपू घेऊन या, मजा येईल सामन्याकरता. अत्यंत महत्वाचा सामना मैदानावरती. चेंडू हवेत खेळाय. क्षेत्ररक्षक आहे. मिड ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षण खूप चांगलं होतंय. फलंदाज आउट. पहिला धक्का बसतोय. वाशिष्ठी संघ या ठिकाणी खुश होणार आहे. टाळ्यांचा गजर होणार आहे. वाशिष्ठी संघ आपण पाहू शकता त्याचे समर्थक आहेत आणि त्यामुळे इथे भोपू वाजवायला सुरुवात झालेली आहे. अत्यंत दर्जेदार खेळ, अत्यंत महत्वाचा विकेट, चांगलं क्षेत्ररक्षण. धावचीच्या स्वरूपात पहिला धक्का बसतोय 5 या धावसंख्येवरती. प्रथम फलंदाजी केली जाते ती म्हणजेच चिपळूण रायझर या संघाकडून. वाशिष्ठी 11 संघाची जी सुरुवात होती ती गोलंदाजीची अत्यंत खराब अशा प्रकारची सुरुवात होती परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. त्यानंतर नवा फलंदाज मैदानात जातोय तो म्हणजेच अमित चिपळूण रायझर संघाचा. चिपळूण रायझर संघाकडून मात्र दुसऱ्या स्थानावरती तो मैदानात जातोय. अभिजित मात्र त्याला या ठिकाणी रोखण्याकरिता सज्ज होतोय. अभिजितच्या हातात चेंडू आहे तर अमितच्या हातात चेंडू फळी. स्ट्राइक एंडवरती मात्र गुलजार
गुलजारच्या बॅटमधून मात्र एक चांगल्या प्रकारचा फटका आपल्याला पाहायला मिळालाय. कोणत्याही प्रकारचा धोका नाहीये. जमिनीला सरसवून मारलेल्या या चेंडूवरती मात्र ही फक्त एकेरी धाव प्राप्त होते. टप्पा पडल्यानंतर गोलंदाजीच्या वरून चेंडू गेला होता, परंतु बॅटिंग चांगल्या प्रकारचं होतं. स्कोर बिल्कुल अब आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर शुक्लन राइजर की टीम इस वक्त है और ऑरेंज कलर के जर्सी में है इस वक्त। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और व्हाइट बॉल का इशारा। राइजर के खेमे में तालियां बज रही है, बहुत सारे मिस्टर स्टार आ रहे हैं। वाशिष्ठी के खेमे में सन्नाटा, कोई आवाज नहीं है। नक्कीच सगळा हा जल्लोष आहे. अंतिम सामना आपण पाहतो, यानंतर देखील एक अंतिम सामना असेल चिपळूण नागरीचा. इथे मात्र मोठा फटका, चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक झेल खाली येतो का ते पाहायचंय. झेल मात्र या ठिकाणी सुटणार यात काही शंका नाहीये. 3 क्षेत्ररक्षक आहेत, त्यांच्या दरम्यान हा चेंडू जमिनीला दान केला गेलाय आणि जीवनदान देखील प्राप्त होतंय. मोठा फटका होता, खराब फटका होता, चेंडू हवेत होता, क्षेत्ररक्षक तिथे जाऊ शकत नाहीये, त्यामुळे मात्र या चेंडूवरती दुहेरी धाव प्राप्त होते. याच 2 धावांनी संघ पोहोचतोय एका गड्याच्या मोबदल्यात 9 या धावसंख्येवरती. अमित आणि गुलजार अशा प्रकारची जोडी अजूनही मैदानात आहे. इथे मात्र भागीदारीची गरज आहे. षटक क्रमांक आपण पहिलं पाहतोय आणि पहिल्या षटकात मात्र अतिशय खराब मारा आहे. लांबडं षटक आहे, मोठं षटक टाकतोय. त्यानंतर मात्र गेंद को खेल दिया बॉडी रन पर खिलाड़ी, क्या ये कैच हो जाएगा? कैच तो बिल्कुल नहीं है। अब फिलहाल बहुत दूर खिलाड़ी थे बॉल से। 2 रन मुकम्मल, स्कोर 11 पर पहुंच चुका है। अमित ने शानदार बल्लेबाजी की है। स्कोर 11, पहले ओवर का खेल समाप्त। डीजे मास्टर आपका समय हो गया है। इट्स अ म्यूजिक टाइम। फायनलचा आपण सामना पाहतोय. वाशिष्ठी 11 विरुद्ध चिपळूण रायझर. चिपळूण रायझरची एकूण धावसंख्या पहिली तर 11 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर मात्र दुसरं षटक पाहूया. वाशिष्ठी 11 या संघाकडून कोणाच्या हातात सोपवलं जातं ते. अर्थातच दुसऱ्या षटकाकरिता बहुधा रुपेशकडे चेंडू सोपवलं जाणार यात काही शंका नाहीये, कारण गेल्या वर्षी याच फलंदाजाने अर्धशतकाची खेळी केली होती. अशा प्रकारचा हा रुपेश मात्र ऑलराऊंडरच्या स्वरूपात वाशिष्ठी 11 कडून खेळताना पाहतोय. त्याच्या हातात चेंडू सोपवला गेलाय. दुसऱ्या षटकाकरिता समोर मात्र या ठिकाणी स्थिरावलेला फलंदाज पाहतोय, तो म्हणजेच गुलजार गोलंदाज. हे फलंदाजाचं नाव आहे, तो मात्र रुपेश या गोलंदाजाला उत्तर देणार आहे. चांगला चेंडू आहे, बॅटच्या पट्टात येत नाहीये. यष्टीरक्षक कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाहीये. बॅटची कडा घेतली आहे आणि चेंडू थेट विसावलाय. यष्टीरक्षकाच्या हातात फलंदाज बाद. दुसरा धक्का बसतोय गुलजार गोलंदाज यांच्या स्वरूपात. डीजे कम ऑन. बैक टू द पेमेंट चले गए। उसकी वजह जिस तरह से गेंदबाजी की थी और लेग पर एक गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद को हवा में खेलना चाह रहे थे और बाहरी किनारा विकेट कीपर का सहारा गुलजार गोलंदाज। बैक टू द पेवेलियन। 11 पर दूसरा झटका लगा है राइजर चिपळूण टीम के लिए। रोहन नवीन फलंदाज मैदानात जातोय. रुपेशने मात्र एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केली. तोच रुपेश इथे मात्र पहा चेंडू किती दूर ठेवलाय. एक चांगल्या प्रकारची ही गोलंदाजी करतोय, कारण त्याला माहित आहे की नवा आलेला फलंदाज आहे, त्याच्यावरती आपल्याला दबाव टाकायचा आहे आणि दबावात त्याला या ठिकाणी अनेक चेंडू निर्धाव टाकायचे. तशा प्रकारची रणनीती याच रुपेश कडून केली जाते. लेग कैटर गेंदबाजी कर रहे हैं और टप्पा खाने के बाद उछाल मिल रहा है। बहुत बढ़िया लेग ब्रेक गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा सटीक लाइन पर कर रहे हैं। अब 22 का इशारा अंपायर ने किया। सुनील कुले बीच मैदान पर है। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 12 रन, 12 प्लस 2 विकेट चिपळूण रायझर। 2 गड्यांच्या मोबदल्यात ह्या धावा आपण पाहतोय. दुसरं षटक चालू आहे. रुपेश गोलंदाजी मार्गवती आहे. रुपेश काजवे 4 ते 5 पावलांपेक्षा अधिक पावलांचा रनअप आहे. पुढे सरसावतो चेंडूवरती बॅट भिरकावतो. गॅप शोधण्यामध्ये यशस्वी होतो. चेंडू सीमारेच्या पार येतोय, चौकार. पट्ट्यात घेतलाय, भिरकावून दिलाय आणि थेट चेंडू लॉंग ऑनच्या बाजूने सीमा पार. शानदार स्ट्रोक अमित का और इसी बल्लेबाज ने निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है। टप्पा खाने के बाद वाइड बॉल का इशारा। राइजर का खेमा बहुत खुश है।
और अमित ने निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, एक बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी इनको मिला है। तो ये गेम चेंजर खिलाड़ी अमित बीच मैदान पर अबा बेगेर को खेल दिया, खिलाड़ी है दायरे के अंदर, ये कैच होना चाहिए, कैच छूटा, सपना टूटा। इस बार जीवनदान मिला अमित को और राइजर का खेमा बहुत खुश लग रहा है। फाइनल का मैच है और फाइनल में वो अतिरिक्त दबाव होता है और अमित भाग्य का साथ जीवनदान। अब जाकर गेंदबाज थोड़ा परेशान। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात, एक रन लेने का मौका है, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। फंबल अलाउड से फर्स्ट पॉइंट टू कम बैक फॉर सेकंड। 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। आंकड़े चेंज हो रहे हैं, खेल बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। स्कोर इसी के साथ 20 रन स्कोर बोर्ड पर 21 स्कोर बोर्ड पर है। दूसरे ओव्हर का खेळ समाप्त आणि डीजे मास्टर पाटलांचा बैलगाडा रायझर संघासाठी वाशिष्ठीचं आवडतं गाणं कोणतं आहे ते देखील आपण पाहूया वाशिष्ठी डेअरी, कारण रायझरने आपलं गाणं सांगितलं पाटलांचा बैलगाडा। 2 षटकं संपलेत, 21 धावा 10 फलकावरती आहेत। बावनपत्ते षटकामध्ये आपण बघितले। वाशिष्ठी तुमची काय फरमाईश सांगा, डीजे मास्टर तीही पूर्ण करतील। खूप यानंतर नाचरे मोराची डिमांड झाली नाही अर्थात तिथे रायझरसाठी तुमचं सांगा वाशिष्ठी। ओके, निश्चित गाणं सांगितलं गेलेलं है। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद। इस बार बिंदी गेंद के साथ आगाज किया। वाशिष्ठी के लिए इस तरह की गेंदबाजी होना बहुत जरूरी है। लेंथ बहुत अच्छी थी, आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। बिंदी गेंद के साथ शुरुआत गेंदबाज की। थर्ड बैट पॉइंट, एक खिलाड़ी कवर पॉइंट पर, इस कवर पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग पर एक खिलाड़ी तैनात। सिंगल लेना बहुत जरूरी है, यहां खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट आउट। सफलता मिली है, वाशिष्ठी बहुत खुश हो जाएंगे। ये भोपू की आवाज आप सुन सकते हैं। क्या हुआ था मैदान के अंदर, बल्लेबाज बैक टू द पेमेंट क्यों जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है अमित बहुत डेंजरस बल्लेबाज और शानदार बल्लेबाजी के पूरे टूर्नामेंट में उनका विकेट रनआउट के तौर पर एक की हो रही थी मांग, तालमेल के कई कारण बल्लेबाज का काम हुआ तमाम। बल्लेबाज को जाना पड़ेगा मैदान के बाहर, नए बल्लेबाज आएंगे। एक बार फिर देखिए नए बैटर कौन मैदान के अंदर आए हैं। प्रमोद है, प्रमोद लांजेकर या ठिकाणी मैदानात जातोय। रोहन मात्र स्ट्राइक रेट वरती आहे। तिसरा गडी तंबूत परतलाय। प्रमोद स्ट्राइक रेट वरती, 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 21 धावा। अमित अत्यंत महत्वाचं, प्रशांतजी यादव साहेब मैदानावरती आहेत। जेव्हा ते गाडीत असतात ना तेव्हा ड्रायव्हिंग सीट वरती कोण असतं, प्रमोद लांजेकर। 21 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात। ड्रायव्हिंग सीट वरती असतात प्रमोद लांजेकर, ते सारथी आहेत प्रशांतजी यादव साहेबांचे। ऑन साइडला बा चेंडू खेळलाय, आणि आणखीन एक महत्वाची गोष्ट, कारण गुलजार गोलंदाजला आपण आउट होताना पाहिलं, पण रोहन देखील आपण बघितलं तर प्रशांतजी यादव साहेबांचे पीए आहेत, अर्थात सचिव आहेत, आणि दुसऱ्या बाजूला सारथी असलेला खेळाडू अर्थात लांजेकर। सामना अटीतटीचा आहे, विकेट प्राप्त झालाय, वाशिष्ठी संघाने कमबॅक केलंय। नक्कीच एक चांगल्या प्रकारचा आपण सामना पाहतोय, महाअंतिम सामना आपण पाहतोय, तो म्हणजेच प्रीमियर लीग मधला। रोहन मात्र स्ट्राइक रेटला आहे, अभिजित गोलंदाजी मार्क वरती आहे। अभिजित वरती पुन्हा विश्वास टाकला गेलाय। पहिल्या षटकात थोडीशी खराब अशा प्रकारची गोलंदाजी केली होती, परंतु या चेंडूवरती चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील होतंय। एकच धाव प्राप्त होणार आहे।
दुसरी धाव घेण्याकरिता नॉन स्ट्रायकेटवरचा फलंदाज प्रयत्न करत होता. स्ट्रायकेटवरच्या फलंदाजाने रोखले त्याला आणि त्यानंतर मात्र एकूण धावसंख्या होती ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 23 धावा. षटक क्रमांक आपण हे तिसरं पाहतोय. स्ट्रायकेटला प्रमोद आहे तर अभिजित मात्र या ठिकाणी गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज होतोय. डावकुरा हा फलंदाज आहे, त्याच्या विरुद्ध अभिजित गोलंदाजी करणार आहे. अभिजित मात्र गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज होतोय. 15 ते 20 पावलांचा रनअप आहे. पंचाच्या बरोबर डाय बाजूकडून मारा. षटकातला पुढचा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात चांगल्या प्रकारे येत नाहीये. इथे मात्र पाहायचं एक धाव तर पूर्ण झाली आहे आणि त्यानंतर मात्र दुसरी धाव घेण्याची संधी प्राप्त होते. दुसरी धाव देखील एकच धाव. पंचांकडून एक चांगल्या प्रकारे इशारा देखील येतोय. एक चांगल्या प्रकारचे पंच म्हणून आपण कैलास पिलणकर यांच्याकडे पाहतो. गुहागर तालुका टेनिस असोसिएशनचे विद्यमान सचिव आणि त्याचबरोबर एक मुख्य पंच म्हणून अनेक ठिकाणी बजावताना आपण भूमिका बजावताना आपण त्यांना पाहिलं आहे. 24 धावा और धापल खास वरती. करके इस वक्त अगर देखें तो अभी की बहुत बढ़िया गेंदबाजी और तीनों अंपायर ने बहुत अच्छा काम किया. कैलाश पिलनकर, सुनील कुले, रविंद्र यादव ने लगातार इस टूर्नामेंट के लिए अंपायरिंग करते आ रहे हैं. टप्पा खाने के बाद उछलता बैकफुट में चले गए. इस वक्त प्रशांत जी यादव गेंद को फीड करेंगे. सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. तीसरा ओवर बहुत ही शानदार अभी का 25 ऑन द बोर्ड. ओवर की बात करें तो 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ. अब समय हो गया डीजे मास्टर के म्यूजिक का. इट्स म्यूजिक टाइम. का खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं चुपड़ू नगरी प्रीमियर लीग 2025. बल्लेबाज रोहन के ऊपर दारोमदार. गेंदबाजी में परिवर्तन. फुल टॉस गेंद. अच्छा स्ट्रोक है. बॉडी रन पर खिलाड़ी है. कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाएगा. दूसरे के लिए वापस आ रहे. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है तालमेल अच्छा दोनों बल्लेबाजों का. सचिव आणि सारथी प्रशांत यादव साहेबांचे सध्या मैदानावरती आहेत. नक्कीच एकूण 27 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. इथे मात्र फटका खेळायचा परंतु बॅटवरती चांगल्या प्रकारे शेवटी येत नाहीये. परंतु धाव घेण्याची संधी प्राप्त होते. खराब क्षेत्ररक्षण. त्याचं प्रत्यंतर पहा एका धावेत होतोय आणि या एका धावेने संघाची धावसंख्या बढ़ते. षटक क्रमांक आपण जर पाहिलं तर हे तिसरं षटक संपल्यानंतर चौथं षटक सुरू असताना 28 धावा धापलकावरती आहेत. रुपेश एक चांगल्या प्रकारची रणनीती मैदानात आखताना आपण पाहतोय. रुपेश कडून हे षटक टाकलं जातंय. अर्थातच रुपेश काजवे गत वर्षीचा एक हिरो अशा प्रकारचा खेळाडू ज्याने आपल्या खेळीत वैयक्तिक 50 धावा कुठल्या होत्या याच मैदानात याच स्पर्धेमध्ये. तोच रुपेश गोलंदाजी मार्कवरती आहे. 28 धावा धापलकावरती आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती रुपेश. कदमों का इस्तेमाल किया. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है. बॉडी रन पर खिलाड़ी कैच लपकने की कोशिश. गेंद बॉडी रन के बाद 6 रन. कड़क शॉट. मैग्निफिसेंट स्ट्रोक. झूमते हुए इस पक्ष के सारे खिलाड़ी राइजर. व्हाट ऑफ अ शॉट. क्या बात है. कड़क शॉट लांजेकर का. और यह माहौल देखिए बिल्कुल इस चक्के ने एक बार फिर खेल बदला है. एक बार फिर ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है. बॉडी रन पर खिलाड़ी गेंद को नहीं रोक पाएंगे. 4 रन. आदरणीय प्रशांतजी यादव साहेबांचा सारथी सध्या आपण बघू शकता. तो सारथी आहे, तो स्वार्थी नाहीये. मैदानावरती अफलातून बॅटिंग केलेले आहे आणि 2 मोठे फटके त्याने खेळले आहेत. खणखणीत चौकार, उत्तुंग षटकार. प्रमोद लांदेकरच्या बॅट मधनं धावपळकावर धावा वाढल्या. धावसंख्येला आलाय आकार. धावसंख्या सदले. धावसंख्या फुलले आहे. धावसंख्या पोचले ती 38 धावांवरती. धावांचा वेग वाढलाय. रायझरचं शेअर मार्केट वधारलंय. टाळ्यांचा गजर होतोय. शिट्ट्यांचा आवाज सुरू झालेला आहे. फायनलचा सामना आपण या ठिकाणी पाहतोय पवनतलाच्या मैदानावरती. प्रमोद लांदेकरचं इंजिन गरम आहे. फिलहाल बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त प्रमोद लांदेकर. इस बार बढ़िया गेंद टिप ऑफ स्टंप के बाहर.
गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। देखिए जब इससे पहले गेंदबाज ने जब गेंदबाज की तो लेग ब्रेक गेंदबाज है, राइट हैंडर के लिए परेशान किया था, लेकिन जब लेफ्ट हैंडर उनके सामने है ना तो गेंदबाज परेशान है। प्रमोद लांजेकर, एक्सीलेंट बैटिंग बाय प्रमोद लांजेकर। इस ओवर की अगली गेंद उड़ाया इस बार की तरफ, प्यारा बंडल में गेंद, व्हाट अ शॉट, गगनचुंबी सिक्सर। प्रमोद लांजेकर द्वारा फाळके साहेब आमचे कॅमेरामॅन आहेत आणि रायझरने अप्रतिम बॅटिंग केले, त्यामुळे फाळके साहेब देखील आता इथे इथपर्यंत पोहोचलेले आहेत। आणि प्रमोद लांजेकरची बॅटिंग तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करा। प्रमोद लांजेकर इस वक्त अगर देखे तो ड्राइविंग सीट पर है, 2 सिक्सर 1 चौका, स्कोर इसी के साथ 44 पर पहुंच चुका है। डबल चौका, प्रमोद को मिला मौका। 4 ओवर का खेल जिसमें बल्लेबाजों का बहुत ही अच्छा है तालमेल। इस वक्त वेल क्या चल रहा है खेल, गेंदबाज फेल और प्रमोद लांजेकर असरदार सरदार। डीजे मास्टर झापूक झुपूक पाहिजे, यानंतर नाचरे मोरा पाहिजे। 4 ओवर की कहानी समाप्त, 11 का औसत, स्कोर 44। बैकबोर्ड जाके गेंद को खेलना चाहते थे रोहन, खूप चांगलं काम करायला तर कौतुक होणार, खूप चांगलं काम करणार तर कौतुक होणार, खराब काम करणार तर बेकार शिवाय पडणार। क्रिकेटचा खेळ आहे बघा, इथे लांजेकरचं कौतुक आहे, रोहनसाठी तितकासा चांगला प्रतिसाद नाहीये, पण एकेरी धाव घ्या बघा, सगळे इथे एक 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 एक, दुसरी नको, रोहन स्ट्रायकरला नको आहे। प्रमोद लांजेकर सध्या आपण पाहू शकता त्याचा खेळ भरलाय, दर्जेदार कामगिरी तो करतोय। स्कोर 45 पर पहुंच चुका है, 45। 5वां ओवर प्रगति पर है। प्रमोद लांजेकर ऑन स्ट्राइक, इट्स लुकिंग नाउ वेरी डेंजरस। वैसे तो माचिस भी बदनाम है आग लगाने के लिए, लेकिन इस मैदान के ऊपर प्रमोद लांजेकर ने भी आग लगाई है, शानदार बल्लेबाजी की है। अंपायर ने नॉट आउट का, कोई नुकसान नहीं है, अच्छी विकेट कीपिंग रही है। इस वक्त फाइनल का मैच है और जबरदस्त खेल हो रहा है। वाशिष्ठी 11 एक तगड़ी टीम मानी जाती है, लेकिन वाशिष्ठी का खेमा देखे वहां सन्नाटा है। आज राइजर जो है ना बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रमोद लांजेकर के ऊपर निगाह रहेगी, जिन्होंने 2 छक्के जड़े हैं, शानदार पारी खेले अपनी टीम के लिए। पंचेचाळीस धावा, एक चांगल्या प्रकारच्या प्रमोदने खेळ केला, त्यामुळे संघाची धावसंख्या होती ती 45। 7 चेंडू आणि 18 धावा, आणि रोहनने केल्या 10 चेंडूमध्ये 5 धावा। हे समीकरण आपण जर पाहिलं तर एक वेगळ्या प्रकारचं समीकरण आहे। प्रमोदच्या या जलद गतीमुळेच, जलद गतीने धावा केल्या त्यामुळेच संघाची धावसंख्या वाढते, आणि 5व्या षटकात 45 धावांवरती। फिलहाल नागे जी चले गए थे मैदान के अंदर, उनको लग रहा है कि प्रमोद लांजेकर थोड़ा थक गए हैं, इसलिए रनर मिलेगा, लेकिन रनर नहीं आपको मिलेगा। इस बार बहुत अच्छी बल्लेबाजी, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक ये गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। कैलाश पिलनकर बीच मैदान पर अंपायरिंग कर रहे हैं और स्कोर 46, 46 रन, 2 विकेट गिर गए, लेकिन उसके बाद में प्रमोद लांजेकर ने पारी को संवारा है। ड्राइविंग सीट पर है इस वक्त, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन निगाह रहेगी रोहन के ऊपर, वो किस अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे। राइजर ने बिल्कुल डगआउट छोड़ दिया है। ऑफ टर्म के बाहर गेंद, इस बार गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है, अभी स्कोर रुका हुआ है। एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी साजन करताना आपण पाहतोय, रोहन प्रत्युत्तर देतोय, रोहन मात्र बॅकफुटला जातोय, या चेंडूवरती हलक्या हाताने खेळतोय, निश्चितच 1 धाव तर प्राप्त होणार आहे, आणि यात एका धावेने संघाची धावसंख्या विकसित होते। एकूण धावा पाहिल्या तर 47 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात या 5व्या षटकातील अंतिम चेंडू या ठिकाणी शिल्लक आहे।
षटक संपतंय. अर्थातच 47 धावा धापलकावरती 3 त्यांच्या मोबदल्यात. डीजे मास्टर तुमची वेळ झालेली आहे. ऐकूया पुन्हा एकदा मधुर संगीत. माहौल बन जाएगा. आइए डीजे मास्टर. महाराष्ट्राने नोंद घ्यावी अशा प्रकारची ही स्पर्धा, कारण सहकार क्षेत्रातून एकमेव अशा प्रकारची आपण स्पर्धा या संपूर्ण महाराष्ट्रात पाहतो. आणि शेवटच्या षटकातील मारा करण्याकरिता गोलंदाज सज्ज होतोय. बॉलर नेम प्लीज, बॉलर नेम प्लीज. अभिषेक या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवरती असणार आहे. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 47 धावा. शेवटचं षटक या ठिकाणी मैदानात शिल्लक आहे. नवा गुड्डू वर्मा हा नवा फलंदाज आपण मैदानात पाहतोय. रुपेश काजवे बरोबर यष्ट्यांच्या पाठीमागे हे क्षेत्ररक्षण सजवताना आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन केलं जात आहे, कारण गुड्डू हा एक मजबूत बांधाचा फलंदाज मैदानात गेलेला पाहतोय. त्याला मात्र रोखावं लागेल, ते म्हणजेच अभिषेकला. अभिषेक मात्र या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय. या षटकातला पुढचा चेंडू आहे. इथे मात्र चांगला फटका, जबरदस्त फटका. चेंडू चेंडूवरती क्षेत्ररक्षक येतोय, खराब क्षेत्ररक्षण होत आहे. आणि त्यानंतर मात्र या चेंडूवरती धावा प्राप्त होत आहेत. त्या म्हणजेच 1 धाव प्राप्त होते. एका धावेने धावफलक विकसित होते. धावसंख्या होते ती 47. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात अजूनही या षटकात 48 धावा. प्रशांत त्या ठिकाणी चिपळूण रायझर्स आणि लगान यांचं एकत्रित सेलिब्रेशन चाललंय. जरा जाणून घेऊया तिथल्या घडामोडी. लगान आणि चिपळूण रायझर्स. शेवटी आपण बघू शकता ही स्पर्धा जी आहे ना, तिथे चिपळूण नागरी प्रीमियर लीग जिंकणार आहे. म्हणजे आता खरं तर नाण्याच्या 2 बाजू आहेत, पण प्रत्यक्षात आपण बघितलं ना तर क्रिकेटचा खेळ जिंकेल, चिपळूण नागरी प्रीमियर लीग जिंकणार आहे, वाशिष्ठी मिल्क अँड प्रोडक्ट जिंकणार आहे. सर्वात महत्त्वाचं ते आहे. डावखुरा फलंदाज प्रमोद लांजेकरनं प्रभावित केले, खूप चांगली कामगिरी. परंतु या षटकामध्ये वाशिष्ठी संघानं थोडासा खेळ जो वेग वाढला होता, धावांचा वेग तो कमी केलेला आहे. आपण tenniscricket.in वरती सध्या पाहताय. या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल. पुढे सरसबत चेंडू खेळला हवेमध्ये. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक झेल तर होणार नाही. 1 धाव पूर्ण केले. दुसऱ्या धावेसाठी या ठिकाणी धावतात. बघूया 2 धावा पूर्ण होतील का. 2 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. आणि रायझर अमोल तू बरोबर म्हणालास, इथे 2 टीम एकत्र आहेत. लगानची टीम पण माझ्याबरोबर आहे आणि रायझर पण एकत्रित्या या ठिकाणी सेलिब्रेशन होतोय. अगदी बरोबर आहे. सध्या भोपू वाजतायत, टाळ्यांचा आवाज येतोय, शिट्ट्यांचा आवाज येतोय. आणि साहेबांचा सारथी पट्ट्याने काय बॅटिंग केले प्रमोद लांजेकर. आज भाव खाऊन गेलाय. डावखुरा फलंदाज आहे. आकुटबाचा चेंडू ऑन साइडला खेळला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. फलंदाज बाद. अमोल अत्यंत महत्वाची विकेट या ठिकाणी घेतली गेलेली आहे. प्रमोद लांजेकरनं जर ही बॅटिंग चांगली केली असं तुम्हाला वाटत असेल तर त्याच्याकरता एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. अप्रतिम बॅटिंग केले प्रमोद लांजेकर. डावखुरा फलंदाज, शैलीदार फलंदाज आहे. आज त्याच्या बॅटमधनं आलेले षटकार चौकार पाहण्यासारखे होते. इस ओवर की अगली गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे और वाइट बॉल का इशारा. मिस्टर रिश्ता बहुत सारे आए हैं, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत जरूरी है वाशिष्ठी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टीम के लिए. इससे दबाव बनेगा. आणि आता संदीप घोले, आपण प्लीज इकडे यायचंय. सुंदर गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में. रन लेना चाह रहा है, खतरा भी हो सकता है. वाशिंगटन के लिए विकेट चाहिए, मोमेंटम चाहिए. वो मोमेंटम इस पर गेंदबाज ने प्रदान किया है. प्रमोद लांजेकर का विकेट और उसके बाद में ये गाना. डीजे मास्टर.
नहीं शशांक, टीम के कप्तान शशांक है, वो धोनी बनना चाह रहे हैं, इतना लेट बल्लेबाजी करने के लिए। टीम के कप्तान है, वैसे धोनी भी ज्यादा ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आते। अभी भी कह रहे थे रुपेश को आखिरी गेंद है और आखिरी गेंद का सामना करने के लिए आए, तो धोनी को थोड़ा आप ऊपर देखना चाह रहे हैं। कप्तान बहुत लेट आए हैं, आखिरी गेंद शेष है। स्कोर फिलहाल 51-51। अब चक्कर शशांक इज ऑन स्ट्राइक। इस वक्त निर्णायक गेंद होगी इस प्रतियोगिता के फाइनल का मैच। बहुत ही शानदार खेल। संदीप घोले आपण समझून कक्षाकडे या। इस वक्त बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, स्लॉग ओवर में शानदार गेंदबाजी रही है। ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहते थे, ओवर की समाप्ति। 52 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए वाशिष्ठ डेअरी टीम के लिए। 52 इज द टार्गेट। 52 धावांची आवश्यकता, वेळ आपल्याकडे फार कमी आहे। डीजे मास्टर लगेच या 52 धावांचा पाठलाग कसा होतोय सांगण्यासाठी पुन्हा एकदा आम्ही मायक्रोफोनवरती करू। नागरी प्रीमियर लीग चा अंतिम सामना असेल आणि तो अंतिम सामना होणार आहे 11 फायटर पश्चिम विभाग फिलहाल नागेश बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जिन्होंने आज जो बल्लेबाजी की उनके पास मौका था लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। नागेश 1 रन 3 गेंदों का सामना किया। गुलदार गोलंदाज 2 रन 3 गेंदों का सामना किया। और रुपेश ने बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, शानदार गेंदबाजी। अमित रनआउट 5 गेंदों में 12 रन। सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जो इनफॉर्म बैटर बैक टू द पेवन चले गए। रोहन रिटायर्ड हो गए, 12 गेंदों में 6 रन। प्रमोद ने लाजवाब बल्लेबाजी की, 11 गेंदों में 21 रनों की एक लाजवाब पारी, 2 छक्के और 1 चौका इनके बल्ले से। गुड्डू एक अजैब अपना खाता नहीं खोल पाए। शशांक आखिरी गेंद पर आए थे। अब जाकर गेंदबाजी आप देखें, अभिजीत 2 ओवर 15 रन, कोई सफलता नहीं है। रुपेश 2 ओवर 27 रन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता उनको मिली। और साजन 1 ओवर और शानदार गेंदबाजी के 3 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं मिला लेकिन इकोनॉमिकल रहे हैं। अभिषेक 1 ओवर 4 रन 1 विकेट, सफल गेंदबाज है। पहला विकेट 5, दूसरा 11, तीसरा 21, चौथा 47, पांचवा 50 या साझेदारी नंबर। छठा विकेट 51 पर। 8 स्टार्स है, 6 ओवर के बाद 51, 6 विकेट के नुकसान पर राइजर और वाशिष्ठ के सामने 52 रनों का टारगेट। प्रशांत, यानंतर आपण पाहतोय चिपळूण नागरी लीगची असणारी फायनल, ज्यांना आपण मगासपासून आपण आमंत्रित करण्यासाठी बऱ्याच वेळा कॉल दिला। रॉयल चॅलेंजर्स मध्य विभागाचे संदीप घोले यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। त्यांचा प्रतिस्पर्धी संघ आहे 11 फायटर पश्चिम विभाग, संजय नागवेकर। चला आपण टॉससाठी जाऊया। रॉयल चॅलेंजर मध्य विभाग आणि 11 फायटर पश्चिम विभाग संघनायक आपणास विनंती आहे की दोन्ही संघाचे संघनायक या ठिकाणी येत आहेत। कोच आहेत की कॅप्टन आहेत? कॅप्टन आहे, ओके ठीक आहे। आणि अमोल त्याने कबूल केले, मी बाकीच्या सामन्यांसाठी नाही बोलले पण फायनलच्या मॅचसाठी बोलणार आहे। हरकत नाही, या ठिकाणी आपण नाणेफेकीसाठी जाऊया। 11 फायटर पश्चिम विभाग आणि रॉयल चॅलेंजर मध्य विभाग, एका बाजूला संदीप घोले जे रॉयल चॅलेंजर मध्य विभागचं नेतृत्व करतात, तर दुसऱ्या बाजूला 11 फायटर पश्चिम विभागाचं संजय नागवेकर हे नेतृत्व करतात। चिपळूण नागरी लीगची असणारी फायनल आपण मैदानातला चालू असलेला सामना आपण पाहतोय। वाशिष्ठ 11 आणि चिपळूण रायझर्स यांच्या दरम्यानचा ही प्रीमियर लीगची फायनल या ठिकाणी चाललेली आहे। बघूया चालू सामन्यातल्या असणाऱ्या घडामोडी आपण जरूर पाहणार। चला यानंतरच्या चिपळूण नागरी लीगच्या फायनलसाठी दोन्ही संघाचे संघनायक या 11 फायटर पश्चिम विभाग संजय नागवेकर आणि रॉयल चॅलेंजर मध्य विभाग संदीप घोले। सन्मान्य प्रदीपजी पवार, आपणास विनंती आपण व्यासपीठाच्या दिशेचा आदरणीय सन्मान्य प्रदीपजी पवार सर। दोन्ही संघाचे संघनायक या ठिकाणी उपस्थित होतात। एक महत्त्वाची लढत या ठिकाणी आपण पाहणार, एक बिग फाईट आपण पाहणार। या स्पर्धेच्या गोड उत्तरार्धाकडे आपण आहोत। पहिली फायनल चालली ती प्रीमियर लीगची वाशिष्ठ 11 आणि चिपळूण रायझर्स यांच्या दरम्यान धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी मैदानात जाते, ती वाशिष्ठ 11ची।
चालू सामना संपतात लगेच आपण चिपळूण नागरी लीगच्या फायनलकडे आपण जाणार. दोन्ही संघाचे संघनायक या ठिकाणी व्यासपीठावरती आपण पाहतोय. 11 फायटर पश्चिम विभाग ज्याचे असणारे संजय नागवेकर आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला रॉयल चॅलेंजर मध्य विभाग संदीप घोले. फरमाईश आहे संदीप घोले यांच्यासाठी, बघूया. बघा नाणेफेकीचा कौल कुणाच्या बाजूने जातोय. येस, विन द टॉस. येस, रॉयल चॅलेंजर मध्य विभाग संदीप घोले यांच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल जातोय. साहेबांनी आपल्याला आमंत्रित केलेलं आहे. संदीप घोले, आपला निर्णय कळवा. क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेत आहेत. यानंतरच्या अंतिम सामन्यासाठी अर्थात फलंदाजीसाठी पाचारण केलं जाईल. ते 11 फायटर पश्चिम विभाग या संघाला संजय नागवेकरांचा असणारा चमू आहे. पहिला चेंडू एक चांगल्या प्रकारे टाकला गेला. गोलंदाजी मार्गवरती मात्र एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केली जाते, ती म्हणजेच रुपेश आवलेकडून. तर त्याला प्रत्युत्तर दिले जाते, ते म्हणजेच रुपेश काजवे, ज्याच्या बॅटमधून मोठे मोठे चौकार षटकार येतात. अशा प्रकारचा हा रुपेश. टप्पा पहा, थोडासा बाहेर पडतोय. पंच बरोबर दोन्ही हात फैलावत आहेत. लेग स्विचच्या बाहेर आहे, त्यामुळे पंच स्वेर धाब्याची खूण करताना एकूण धावसंख्या पाहिली तर 7 धावा पाठलाग करायचंय, तो म्हणजेच 52 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. गोलंदाजी मार्क होती, गोलंदाज रुपेश. चांगला चेंडू, चांगला फटका बॅटवरती घेतला. चेंडूवरती क्षेत्ररक्षक येतोय आणि निश्चितच खराब क्षेत्ररक्षण. मनामध्ये द्विधा स्थिती होती, चेंडू मात्र सीमा पार झाला. येतोय चौकार. डीजे कमॉन. इलेव्हन विरुद्ध चिपळूण रायझर अशा प्रकारचा सामना पाहतोय. पाठलाग करताना वाशिष्ठी 11. येथे मात्र खराब अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण. पुन्हा रुपेश मात्र मोठा फटका खेळतो. चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक झलकाली येतोय. इथे मात्र चेंडू जमिनीला दान केला गेलाय. एक चांगली रणनीती आपल्याला पाहायला मिळते. रुपेश काजवे आक्रमक अशा प्रकारची फलंदाजी करतोय. या आधीच्या एका सामन्यामध्ये रुपेश काजवेला चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करता आली नव्हती, परंतु या सामन्यात चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करताना पाहतोय. चौकार षटकार त्याच्या बॅटमधून येताना पाहतोय आणि त्याचबरोबर एकेरी दुहेरी धाव देखील येते. प्रारंभिक बल्लेबाजों की अगर बात करें तो रुपेश काजवे जिन्होंने दमदार बल्लेबाजी की थी और अर्धशतक जड़ा था, वही खिलाड़ी मैदान के अंदर है और शानदार खेल देखने का मौका मिलेगा. 2 बड़े स्ट्रोक इन्होंने खेल दिए हैं. ऑन साइड पर कड़क शॉट, 4 रन. ब्रिलियंट बैटिंग, दे दनादन बल्लेबाजी, चौका. What a brilliant batting. पैरों पर गेंद जल्दी भाप लिया था, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया. टॉस गेंद, उसके ऊपर हमला, गेंद बाउंड्री के बाहर गया. जो भी सिक्सर, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक. होतं पण आता वासिटीचं सेलिब्रेशन बघणार आहोत. रुपेश काजवे अप्रतिम बॅटिंग करतोय. टाळ्यांचा गजर या ठिकाणी होतोय. भोपू वाजतोय. ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश हो रही है. शानदार और दमदार खेल रुपेश काजवे का. धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं और वाशिष्ठी राउंड विकेट गेंदबाजी. बहुत अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई और
लेग बिफोर का अपील आपने किया था, लेकिन उसका ज्यादा फायदा हुआ। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के बाद रन संख्या 23 रन। 23 रन स्कोर बोर्ड पर है। और सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, और रुपेश के बिना ची शुरुआत नहीं होती। डीजे मास्टर तुमची वेळ झालेली आहे। डीजे मास्टर एक गाणं। खिलाड़ी का स्वागत है। और वाशिष्ठ भी बिल्कुल कमाल कर रहे हैं इस वक्त। क्या स्टार्ट दिया है, 52 रनों की जरूरत है। और पावरफुल बल्लेबाजी रूपेश द्वारा दे दनादन बल्लेबाजी कर रहे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे और गेंद का जवाब बल्ले से देते हुए। स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज फिलहाल सूरज गीते। इस ओवर की अगली गेंद, बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी लाइन है। इस पर गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, बिंदी गेंद है। 23 का स्टार्ट हुआ है तो गेंदबाज के ऊपर दबाव होगा। गुलजार गोलंदाज जिनके ऊपर निगाह, विकेट लेकर गेंदबाज है। गीते साहब यहां से आपको वो सिंगल निकालना है और गुलजार साहब आपको विकेट लेना है। विकेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस मुकाबले में। 52 का टारगेट वाशिष्ठी के सामने। स्कोर 20 गीते ऑन स्ट्राइक। बढ़िया लाइन टपकाने के बाद अंदर की तरफ आई है और इस बार बढ़िया गेंद थी। शानदार गेंदबाजी कर रहे गुलजार गोलंदाज। अब मजा आएगा। डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। राइजर के सबसे बेहतरीन गेंदबाज है और उनके सामने वाशिष्ठी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बीच मैदान पर है। और सांप और लेवली के बीच लड़ाई देखने का मौका मिलेगा। यह अच्छा बैटल है क्योंकि फॉर्म में खिलाड़ी है इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए, जिनके ऊपर निगाहें बिल्कुल है। मजा आएगा। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट। रिवर्सिव खेळणं चाहते थे गुलजार गोलंदाज, त्याने पण सांगितलंय मी काय कच्च्या गुरुचा चेला नाहीये। अतिशय सुंदर गोलंदाजी केले गुलजार गोलंदाजाने आणि अप्रतिम कामगिरी करत असताना 3 चांगले चेंडू टाकलेले। 24 धावा आहेत। गुलजार गोलंदाजी मार्कवरती आहे। समोर मात्र रुपेश आहे, ज्याच्या बॅटमधून चौकार षटकार पाहिले तोच रुपेश। पुढे सरसवतो, चेंडूवरती बॅट भिरकावतोय। हवेत चेंडू आहे, क्षेत्ररक्षक झेल खाली येतोय आणि या ठिकाणी झेल होतोय, फलंदाज बाद होतोय। राइजर का वो पसंदीदा गाना बजाया डीजे मास्टर ने, इसका मतलब है विकेट मिला। 2 बादल जब टकराते हैं ना तो विस्फोट होता है। गुलजार गोलंदाज एक बेहतरीन गेंदबाज, अपने सामने जो रुपेश थे तो इनका विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया गया। और अब राइजर का खेमा बहुत कुछ। पहले ओवर में रुपेश ने धुआंधार बल्लेबाजी की थी। इसी बल्लेबाज ने पिछले संस्करण में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ा था। स्टार्ट अच्छा मिला, लेकिन क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट के खेल में पलटवार होते हैं। अभिषेक मैदान के अंदर आए हैं बल्ले अभिजीत कदम अपना दमखम दिखाने के लिए आए हैं। रुपेश थोड़ा सा निराश। रुपेश इंटरेस्टिंग मैच था, स्टार्ट अच्छा हुआ था। संदीप घोले को मैं बुलाना चाहूंगा हमारे यहाँ डगआउट की तरफ। इंपॉर्टेंट मैच है, इसके बाद में और एक फाइनल का मैच। पवन तरह का मैदान, खूबसूरत नजारा, फ्लड लाइट में मुकाबले, गेंदबाजी करने गुलजार, विकेट प्राप्त हुआ तो आत्मविश्वास इनका बढ़ने वाला है। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट। ऑन साइड पर दिया, घुमा के गेंद को खेल दिया, गेंद बॉडीलर के बाद 6 रन। दमखम दिखाते हुए पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया, अपने इरादे को स्पष्ट किया है। गुलजार के ऊपर हमला, अब मजा आएगा। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका 30 पर, 30 ऑन द बोर्ड। इंपॉर्टेंट मैच, प्रसाद 30, 30 रन स्कोर बोर्ड पर है। 52 का टारगेट है, 22 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 30 पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर। इस ओवर की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक, गेंद बॉडी के बाद 4 रन। भागने की जरूरत नहीं है,
अभिजीत कदम दमखम दिखाते हुए 4 रन। अभिजीत शानदार बल्लेबाजी करते हुए और वाशिष्ठीचे सर्व समर्थक खुश आहेत। अभिजीत कदमसाठी देखील टाळ्यांचा गजर करतायत, भोपू वाजवत आहेत आणि मैदानावरती गुलजारवरती झालेला हल्ला पलटवार। अभिजीत कदम का पलटवार, शानदार बल्लेबाजी कर रहे, स्कोर 34 पर पहुंच चुका है, 34। आता वाशिष्ठीचे काही खेळाडू जे थोडे आईस्क्रीम खाण्याकरता गेले ते परत एकदा आलेले आहेत, आमच्या बरोबर जॉईन झालेले आहेत, कारण अफलातून बॅटिंग होते। क्लीन बॉल, गुलजार गोलंदाज, फलंदाजाला पडली भूल भूल भूल, दाटी झाली गोल, फलंदाज आउट। स्कोर 34 है, 35 ऑन द बोर्ड। इंपॉर्टेंट मुकाबला, दोनों तरफ से बहुत ही तगड़ा मुकाबला, इसमें कोई संदेह नहीं है। 35 पर 1 ओवर दूसरा प्रगति पर है और अभिजीत 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों का सामना किया। सूरज नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं, गुलजार गोलंदाज। ये अभी बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में, एक बड़ा स्ट्रोक आने के बाद कमबैक करना बहुत जरूरी, तो भी कमबैक करने वाला ओवर था। 5 गेंदों का खेल हुआ है। कहानी इंटरेस्टिंग है, कहानी में ट्विस्ट, और इस वक्त वाशिष्ठ को मिली है ट्रीट, क्योंकि गेंद बिल्कुल लगी है और उसके बाद में बॉडी लाइन की तरफ चली गई। फ्रीट का बॉल था, यह कहानी में ट्विस्ट और क्रिकेट में इस सारी चीजें होती रहती है। 39 पर 1, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। गुलजार गोलंदाज गेंदबाजी कर रहे। या स्पर्धेच्या निमित्तानं चिपळूण नागरी परिवारातील सदस्य सन्माननीय रमणजी डागे, त्याचबरोबर त्यांच्या सौभाग्यवती सैली ग्रुपच्या प्रमुख सानिया डागे मॅडम देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। खूप खूप स्वागत आहे आपलं चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था आयोजित या भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धेच्या आजच्या या अंतिम सत्रात। स्कोर 39, 39 स्कोर बोर्ड पर है। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 13 रन चाहिए 24 गेंदों में। ये मुकाबला जीतने के लिए वाशिष्ठी 11 टीम के लिए। वाशिष्ठी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। प्रशांत यादव साहब बहुत खुश लग रहा है इस वक्त। टीम की जो गाड़ी है ना बिल्कुल पटरी पर है और भाग्य का साथ भी मिला। नाउ स्कोर 39 पर 1 आफ्टर 2 ओवर। एक्सीलेंट बैटिंग बाय अभिजीत इज प्लेइंग ऑन 10। सूरज अपना खाता नहीं खोल पाए। गेंदबाजी हो रहा है परिवर्तन। 24 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। अमित जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है चिपळूण राइजर टीम के, सेटमेंट पॉइंट कब एक लॉन्गा पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात, फाइन लेग पर एक खिलाड़ी है। बहुत ही शानदार क्रिकेट आज आपने देखी है पवन तालाब के खूबसूरत ग्राउंड पर। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है, टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे हैं। ऑन साइड पर गेंद को पुल किया, बॉडी की तरफ खिलाड़ी तैनात, आउट। सफलता मिली है। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन। स्टनिंग स्टार्ट इस ओवर में। ये अमित क्या गुच्छे में विकेट प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस वक्त वाशिष्ठ का खेमा बहुत खुश है। स्कोर 39 पर 2। विकेट गिरने के बावजूद अभिजीत बीच मैदान पर है, तो इनका रोल अमित इंपॉर्टेंट रहेगा इस मुकाबले में। न्यू बैटर, बल्लेबाज का नाम बताइए। वाशिष्ठी अभी आए हैं, जिंदगी एक मौका देती है, सरल शब्दों में उसे आज कहते हैं। अभिषेक तलीकर को मौका मिला है और अभी को आज अच्छा बेहतर करना होगा। फील्डिंग में थोड़ा तब्दीली कर रहे हैं गुलजार गोलंदाज, अनुभवी खिलाड़ी रंग पे आपके पास है। स्कोर 39 पर 2। तीसरा ओवर प्रगति पर है। अमित अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार, गेंदबाजी करने के लिए, सामना करने के लिए अभिजीत, अभिषेक और अभिजीत 2 खिलाड़ी हैं बीच मैदान पर। और अभिषेक तलेकर जिनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला,
वशिष्ठ 11 इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। टेनिस क्रिकेट .in पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। बहुत ही शानदार खेल, नीट एंड क्लीन लाइव टेलीकास्ट। स्कोर 39, 39 रन। जीतने के लिए अभी गेंदें बहुत है, केवल 13 रनों की जरूरत है। 13 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 23 गेंदों का खेल आना बाकी। 23 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता। कलाई का अच्छा इस्तेमाल, ऑन साइड पर खेल दिया। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखना कि बिल्कुल अलग आनंद होता है। और थ्रो कहाँ करना था भाई? थ्रो आपको करना था मैदान की तरफ, आपने थ्रो किया बाउंड्री लाइन की तरफ और इसके कारण यहाँ सिंगल तो मिलेगा। कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। स्कोर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 12 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए वशिष्ठ 11 टीम के लिए। अमित अपने बॉलिंग माप में तैयार, विकेट चाहिए। चिपळूण राइजर्स टीम के लिए 52 जब बनाए थे तब जाकर पहले ओवर में रुपेश ने धुआंधार बल्लेबाजी की है और दबाव बनाया। मोमेंटम अपने टीम के लिए। देखिए ये एक्शन रिप्ले, थ्रो करना चाहते थे लॉन्गर, खास करके इस वक्त नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ या स्ट्राइकर इनकी तरफ, गेंद हाथ से फिसल गई। तीसरा ओवर प्रगति पर, इसको 40 2 विकेट के नुकसान पर है। 12 रन चाहिए। अभी तक अपने बॉलिंग माप में तैयार, थोड़ा सा समय लेते हुए स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज अभिजीत सेठ बल्लेबाज है। एंड समीकरण आपके स्क्रीन पर। नाउ रिमेनिंग 22 डिलीवरीज एंड नीड 12 रन टू विन दिस मैच। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, गेंदबाज खुद आ रहे हैं। विकेट, अमित विकेट टेकर है। पुणे नागरी प्रीमियर लीग 2025 हा थरार आहे, हा पिक्चर आहे। तो पिक्चर असा समाप्त होणार, बरेचसे ट्विस्ट येणार आणि ते ट्विस्ट आता मैदानावरती येत आहेत। 40 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये फलंदाज अभिजित बाद झालाय आणि नवीन बॅटर आशिषचा किरण मैदानावरती दाखल होते। किरण नवीन बॅटर आहे। 40 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 21 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता। अमित या आकड्याला उलटा केलं तर 21 चं उलटा केलं तर 12 होईल, 12 ला उलट केलं तर 21। पण या मॅच मध्ये अमितला पलटवार करायचा आहे, महत्वाचं आहे। सामना जिंकण्याकरता तुम्हाला विकेटची आवश्यकता आणि ती क्षमता अमितकडे आहे। विकेट टेकर गुणत आता हा जेल पकडताना बघा, तिथे एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक होता, तोही पकडू शकला असता, पण अमितनं सांगितलं तुम्हाला येण्याची आवश्यकता नाहीये। एवढा कॉन्फिडन्स होता। कॉन्फिडन्स इज द की ऑफ सक्सेस। नाउ स्कोर 43। अजूनही विजयाकरिता 12 धावांची गरज आहे। अमित मात्र क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन करतोय, कारण त्याला माहित आहे की जीवनामध्ये बदल आवश्यक आणि इंपॉर्टेंट मुकाबला है। स्कोर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर 21 गेंदें और 12 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। चिपळूण राइजर्स और वशिष्ठ 11। टॉस गेंद, नो बॉल, बीमर गेंद है और अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया, तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है चिपळूण राइजर्स टीम के लिए। अभी फिलहाल अगर नो बॉल का इशारा हुआ है ना, तो वह फ्रीड का इशारा भी होने वाला है। अमित का ये ओवर बहुत अच्छा घट रहा था, क्योंकि इस ओवर में पहले 3 गेंदों में केवल 1 रन और 2 शिकार किए थे अमित ने, लेकिन यहां से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। रिक्वायर्ड रन रेट 2.86 का, करंट रन रेट 16.80। स्कोर 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। किरण 1 पर खेल रहे, अभिषेक 1। वशिष्ठ 42 पर 3। 10 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर अभिषेक। बैकवर्ड जाके गेंद को ऑनसाइड पर खेल दिया, अच्छा स्ट्रोक है, स्क्वायर की तरफ गेंद जा रही है बहुत तेजी के साथ। 4 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक ऑनसाइड पर। इस बार ऑनसाइड पर खेल दिया, स्टंप के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं और अगले फाइनल के मुकाबले की तैयारी हो रही है। धीरे धीरे देखिए दोनों टीमें जो है ना अपने डगआउट की तरफ आ रही है। रॉयल चैलेंजर मध्य विभाग, 11 फाइटर पश्चिम विभाग, और अब जाकर स्कोर है 47 पर 3। 5 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 47 पर 3। तीसरा ओवर आखिरी गेंद, अमित अपनी बॉलिंग में तैयार। वशिष्ठ 11 का खेमा बहुत खुश लग रहा है, प्रसन्न लग रहा है। इस वक्त सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। राइट अप ओवर द विकेट। पैरों पर गेंद थी, नो बॉल का इशारा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जिंदगी की एक अजीब परिभाषा है, सबर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा है।
इस बार कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है चिपलून राइजर्स टीम के लिए। 19 गेंदों का खेल, अभी भी बाकी 4 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 3 रन चाहिए यहाँ पर, नो बॉल और उसके साथ एक सिंगल आपने पूरा किया तो ये 2 रन आए हैं, 3 रनों की जरूरत है। प्रशांत जी यादव साहब रिलैक्स बैठे हुए हैं, जीत का जश्न मनाने का मौका मिलेगा और करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। इस बार वाशिष्ठी 11 टीम चैंपियन बनी है। प्रशांत जी यादव साहब बहुत खुश। वाशिष्ठी तालियां वालियां बजाइए, तालियों की आवाज आनी चाहिए। होतं या स्पर्धेच्या या अजिंक्यपदावरती नाव कोरलेलं आपण पाहतोय त्या प्रीमियर लीग फायनलमध्ये। चला वळूया आपण या स्पर्धेची असणारे आणखीन एक मेगा फायनल अर्थात चिपळूण नागरी लीगची फायनल। 11 फायटर पश्चिम विभाग संजय नागवेकर आणि रॉयल चॅलेंजर मध्य विभाग संदीप घोले